नमस्ते, राधे राधे। आज हम रिपीटेडली इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे जो कि पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। लैंग्वेज लर्निंग इज द बेस्ट अचीव थ्रू। लैंग्वेज सीखने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है या मेथड कौन सा है? मेमोराइजेशन, ड्रिल प्रैक्टिस या मीनिंगफुल इंट्रैक्शन या ट्रांसलेशन। सो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे बेटर जो मेथड होता है वो होता है मीनिंगफुल इंट्रैक्शन के थ्रू पढ़ाना। सो राइट आंसर इज हियर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। विच मेथड फोकस ऑन स्पोकन लैंग्वेज फर्स्ट? कौन सा मेथड है जो फर्स्ट जो है स्पोकन पे हम ध्यान देते हैं? फर्स्ट मेथड होता है स्पोकन का। कौन सा ऐसा मेथड है? सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल मेथड। सो राइट आंसर इज हियर बी। जो स्पोकन का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड के थ्रू सीखना। सो राइट आंसर इज हियर बी। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन इज हियर। L1 रिफर टू। L1 रिफर क्या करता है? सो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। सो L1 रिफर टू द फर्स्ट लैंग्वेज। सो राइट आंसर इज हियर फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फोर्थ। विच विच इज और रिसेप्टिव स्किल? कौन सा ऐसा स्किल है जो रिसीव करके रिसेप्टिव स्किल है? स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग या ड्राइंग। सो राइट आंसर इज हियर लिसनिंग सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 5। द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट अ प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल में जो हम टीचिंग कराते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? ग्रामर में मास्टरी बनाना बच्चों को, या कम्युनिकेशन एबिलिटीज क्रिएट करना, या ट्रांसलेशन या ऐसे राइटिंग। ठीक है, राइटिंग ऐसे। तो बच्चों को जब हम स्टार्टिंग पॉइंट में पढ़ाते हैं प्राइमरी स्टेज में, सो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करते हैं बच्चे में एबिलिटी जो होता है कम्युनिकेशन एबिलिटी डेवलपमेंट करते हैं। सो राइट आंसर इज हियर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 6। विच इज अ प्रोडक्टिव स्किल? कौन सा ऐसा है स्किल जो प्रोडक्टिव स्किल है? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग या वॉचिंग। सो 6 का राइट आंसर इज हियर राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 7। विच अप्रोच emphasis रियल लाइफ कम्युनिकेशन? स्ट्रक्चुअल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। सो जब हम रियल बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्टेड करते हैं। सो फॉर ईजी, ठीक है, एंड इट्स वेरी ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ईजी रूप में अंडरस्टैंड हो जाता है जब व्हेन आई टीच विद कनेक्टिंग अ रियल लाइफ। ठीक है, जब हम उनको रियल लाइफ में कनेक्ट करते हैं तो बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो राइट आंसर इज अ कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। विच इज़ नॉट अ लैंग्वेज स्किल? कौन सा है जो इसमें से लैंग्वेज स्किल नहीं है? लिसनिंग, स्पीकिंग, ड्राइंग या राइटिंग। सो इसमें से ड्राइंग है जो कि स्किल नहीं है, मतलब लैंग्वेज स्किल नहीं है। ओके, स्किल तो है बट लैंग्वेज स्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 9। स्कैफोल्डिंग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग? या मीनिंग पूछ रहा है कि स्कैफोल्डिंग क्या है। हमें मतलब क्या है उसका? पनिशिंग करना होता है स्टूडेंट का, यानी कि पनिश करना, या स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करना, इग्नोरिंग एरर्स या मेमोराइजेशन रूल। तो स्टेप होल्डिंग का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप बच्चों को अंडरस्टैंड कराना, सपोर्ट करना उसका, है ना। सो राइट आंसर इज हियर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 10। विच मेथड यूज मदर टंग फ्रिक्वेंसी? ठीक है, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड या कम्युनिकेशन मेथड। सो 10 का जो बोल रहा है वो होगा बाइलिंगुअल मेथड। जब बच्चों को हम प्री प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो उनके लिए यूज़ करते हैं हम बाइलिंगुअल, जस्ट बिकॉज फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो राइट आंसर इज हियर बी। बच्चे को जब हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, मातृभाषा में भी तो मदर लैंग्वेज में, तो अंडरस्टैंड बेटर करते हैं। सो राइट आंसर इज हियर बी। नेक्स्ट 11। फोनिक्स डील विथ। फोनिक जो होता है वो किससे डील करता है? ग्रामर से, साउंड से, वैकुलरी से, राइटिंग से। सो राइट आंसर इज हियर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 12। बेस्ट वे टू टीच अ वैकुलरी रोल लर्निंग, कॉन्टेक्चुअल व्यूज या ट्रांसलेशन या मेमोराइजेशन। सो बेस्ट जो रास्ता होता है वह शब्दार्थ बच्चे को बताने के लिए वो होता है प्रसंग के थ्रू, यानी कॉन्टेक्चुअल व्यूज करके। सो राइट आंसर इज हियर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 13। विच एक्टिविटी इम्प्रूव स्पीकिंग? कौन सा ऐसा एक्टिविटीज है जो स्पीकिंग इम्प्रूव करेगा? प्लस साइलेंस, रीडिंग, डिबेट, कॉपिंग, राइटिंग। सो डिबेट जो होता है ये एक ऐसा एक्टिविटीज है जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, एंड अदर हैंड हियर इम्प्रूव होता है हमारे वर्ड्स में भी। सो राइट आंसर इज हियर बी। 14 क्वेश्चन इज हियर। एरर करेक्शन साउंड बी। एरर करेक्शन साउंड शुड बी, सॉरी साउंड भी बोल दिया है, शुड बी। एरर करेक्शन शुड बी हार्श, सपोर्टिव, इग्नोरेंट या पुनिट। पुनिट मतलब होता है पनिश करना। तो बच्चे को हार्श करना होता है या सपोर्टिव करना होता है या इग्नोर करना होता है। तो बच्चे में हमेशा सपोर्टिव होता है, सपोर्ट करना होता है। सो राइट आंसर इज हियर बी। 15 क्वेश्चन इज हियर। रीडिंग इन्वॉल्व्स। रीडिंग किसमें है इन्वॉल्व? सो स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट में, राइटिंग में या लिसनिंग में। सो राइट आंसर इज हियर अंडरस्टैंडिंग में। रीडिंग जो होता है अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व होता है व्हेन वी आर टीच इन अ क्लासरूम, सो दैट वी आल्सो यूज अ अंडरस्टैंडिंग फॉर अ टेक्स्ट। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच मेथड यूज रिपीटेशन एंड ड्रिल्स, कौन सा ऐसा मेथड है जो यूज किया जाता है रिपीटिंग करने के लिए, रिपीट दोहराने में और ड्रिल में। सो फर्स्ट ईयर ऑडियो लिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेशन मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड। सो राइट आंसर इज हियर ए। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड यानी कि सुन के बच्चे जो होते हैं बेहतर तरीके से देखते हैं और सुनते हैं जब, तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। सो राइट आंसर इज हियर फर्स्ट। 17 क्वेश्चन, बेस्ट टीचिंग एड फॉर चिल्ड्रेन, कौन सा ऐसा सामान है यानी कि मटेरियल है जो कि बच्चे अच्छे से देख के सीखते हैं या उसके थ्रू बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। टेक्स्ट बुक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, या ऑडियो विजुअल एड्स हो गया। सो राइट नोट्स, तो बच्चे जब भी हैं सीखते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो ऑडियो विजुअल जो होते हैं एड्स से बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बातों को समझ लेते हैं कि क्या पढ़े हैं। एक सेकेंड। 18 क्वेश्चन इज हियर, इवैल्यूएशन ड्यूरिंग अ टीचिंग इज, इवैल्यूएशन मूल्यांकन पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन कैसे होता है, समेटिव से, फॉर्मेटिव से या फाइनल से। सो राइट आंसर इज हियर फॉर्मेटिव से, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 19 क्वेश्चन इज हियर, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज। ठीक है, जो सीखने का सेंटर होता है वो हमारे लिए कौन होता है, तो ग्रामर मेथड अप्रोच होता है, या कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, ट्रांसलेशन अप्रोच होता है, या लेक्चर मेथड होता है। बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बेटर अप्रोच होता है वो होता है कम्युनिकेटिव, यानी कम्युनिकेशन करके ही हम बच्चे को अंडरस्टैंड उन तक अपनी बात को डिलीवर कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज हियर बी। 20 क्वेश्चन इज हियर, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ टीचिंग, कौन सा है जो सिखाने या पढ़ाने का अपने को सिद्धांत नहीं है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, डिफ़िकल्ट टू ईजी, एक्टिविटी बेस्ड। सो राइट आंसर इज हियर कि इसमें से कौन सा नहीं है। सो इसमें से डिफ़िकल्ट टू ईजी नहीं है। बच्चों को कभी भी हम कठिन से ईजी की तरफ नहीं ले जाते हैं, उनको हम ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ ले जाते हैं, यानी कि कठिन से आसान से कठिन की तरफ ले जाते हैं। सो राइट आंसर इज हियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव थ्रू, प्रोनाउंसिएशन किसी से सुधार, मतलब किसके थ्रू प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सुधार होता है, लिसनिंग, राइटिंग, रिपीटिंग, रीडिंग साइलेंटली या मेमोराइजेशन। तो इसमें राइट आंसर इज हियर बी, लिसनिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पेयर वर्क्स मीन्स लेक्चर, टू स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर, इंडिविजुअल वर्क या ग्रुप ऑफ 10। सो पेयर में दो लोग साथ में वर्क करते हैं। सो राइट आंसर इज हियर बी, टू स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हियर, विच मेथड अवॉइड मदर टंग, कौन सा इसमें ऐसा मेथड है जिसमें हम मदर टंग को हम अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर मेथड। सो राइट आंसर इज हियर डायरेक्ट मेथड में हम अवॉइड करते हैं, जो मदर टंग को अवॉइड करते हैं डायरेक्ट मेथड में। सो राइट आंसर इज हियर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 24, फर्स्ट डेवलप्ड स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग, सबसे पहला कौन सा है जो इसमें से स्किल डेवलप होता है, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग। सो सबसे पहला जो होता है वो सबसे फर्स्ट जो होता है वो डेवलप्ड होता है लिसनिंग, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सो फर्स्ट डेवलपमेंट इज लैंग्वेज लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 25, बेस्ट वे टू टीच ग्रामर, सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है जो ग्रामर पढ़ाने में होता है। ग्रामर पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है रूल फर्स्ट, थ्रू कॉन्टेक्स्ट, मेमोराइजेशन या ट्रांसलेशन। सो राइट आंसर इज हियर बी, सारांश के थ्रू हम बेहतर तरीके से बच्चों को अंडरस्टैंड कराते हैं। सो राइट आंसर इज हियर बी, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, थ्रू द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। सो ओके द फिनिश हियर। ओके नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।